जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति आना। अक्सर ही बलात्कारी बाबा आसाराम स्टेज पर यही बोलकर अपने भक्तों को बरगलाता था। कई बार आपने उसके मुंह से ये शब्द सुने होंगे। सही मायनों में अगर इस शब्द के मायने समझे तो जिस व्यक्ति के हृदय में सद्बुद्धि का वास होता है वहां पर लक्ष्मी विराजमान होती है। संपत्ति तो काफी कमाई आसाराम ने, लेकिन वो उसी तरह से गुनाहों में भी लिप्त रहा। लेकिन एक दिन इसका भांडा फूट गया और आज ये जेल की सलाखों के पीछे कैद है। इस पर 2 लड़कियों के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने का आरोप है। आरोप साबित हुआ तो कोर्ट ने इसे जेल भेज दिया। इस वक्त ये जोधपुर की जेल में कैद है। लेकिन जेल में रहते हुए भी आसाराम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। रोज ही वो एक नई मुसीबतों में फंसता है। हाल ही में खबर आई कि आसाराम की जो बहू है उसने कोर्ट में फिर से याचिका डाली है कि उसे उसके बेटे नारायण साईं से 5 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता चाहिए। आपकी स्क्रीन पर ये जो वीडियो दिख रहा है जिसमें ये बाप बेटे अपना करतब दिखाते हुए नाच दिखा रहे हैं, आपने इनकी जोड़ी को तो कई बार स्टेज पर देखा होगा। यही हरकतें करके ये बाबा का चोला ओढ़कर पूरी दुनिया में अपनी जो भक्ति का जाल है उसमें ये लोगों को फंसाते और उनके साथ ठगी करते, उनकी घर की बहू बेटियों के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदातों को अंजाम देते, उनको धमकी देते। लेकिन नारायण साईं जो है, जो कि आसाराम का बेटा है, ये भी अपने बाप से गुनाह करने में कई कदम आगे है। इस पर भी लड़कियों के साथ रेप करने का आरोप है, जिसके बाद साल 2013 में इस पर केस दर्ज हुआ और सूरत पुलिस ने इसे लेकर 11,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी नारायण साईं को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा पूरी होने के बाद नारायण साईं की पत्नी, जो कि इंदौर की रहने वाली हैं, इनका नाम है जानकी कृपलानी उर्फ शिल्पी, ये भी कैमरे के सामने आई थी और इन्होंने जब नारायण साईं को उम्र कैद की सजा मिली तो इन्होंने खुशी जताते हुए कहा था कि आज कई महिलाओं को इंसाफ मिला है, इसके साथ उन्हें भी सुकून मिला है। साल 1997 में शिल्पी ने नारायण साईं से शादी की थी। ये उस दौरान की बात है जब शिल्पी आसाराम के आश्रम में आती थी। उसी दौरान उसे नारायण साईं से प्यार हो गया और दोनों की शादी भी करवा दी गई। शादी के कुछ टाइम के बाद ही शिल्पी बताती हैं कि आसाराम ने यह ऐलान किया कि उनका बेटा नारायण साईं अब वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा, वो भी करीब 5 साल तक। शिल्पी इस दौरान आसाराम की पोल खोलते हुए कहती हैं कि आसाराम इस दौरान ये दिखाना चाहता था कि नारायण साईं जो है वो इतनी खूबसूरत बीवी होते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है, जबकि इसकी सच्चाई तो कुछ और ही थी। नारायण साईं की पोल खोलते हुए शिल्पी कहती हैं कि नारायण साईं जो है वो एक आशिक मिजाज किस्म का व्यक्ति है। आए दिन वो लड़कियों को अपना शिकार बनाने की फिराक में रहता था। इस दौरान आश्रम में जो भी लड़कियां आती, उसके गुर्गे जो होते थे या फिर जो लड़कियां जो उसकी सेवादार होती थी, जो उसकी सेवा में तत्पर रहती, वो लड़कियों को ब्रेन वॉश करती या फिर उन्हें डराती धमकाती और नारायण साईं के साथ संबंध बनाने को मजबूर करती। इस दौरान शिल्पी ने बताया कि उसने भी कई बार कई लड़कियों को नारायण साईं के साथ संबंध बनाते हुए देखा था। इस दौरान शिल्पी ये भी बताती है कि नारायण साईं जो है उसके साथ शादी में रहते हुए किसी और लड़की से शादी कर ली थी। इस दौरान हालांकि उसने किसी और अपने भक्त के साथ उसकी शादी करवाई, लेकिन मंगलसूत्र और सिंदूर खुद ही पहनाया और उसे सिंदूर भी लगाया। इसके बाद नारायण साईं का एक बेटा भी हुआ। आरोप है कि नारायण साईं उसी बेटे को शिल्पी को गोद लेने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन शिल्पी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। शादी के बाद जब नारायण साईं की सच्चाई सामने आई तो शिल्पी ने नारायण साईं को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नारायण साईं नहीं माना, जिसके बाद शिल्पी ने तलाक की याचिका डाली। तलाक की याचिका डालने के बाद भी शिल्पी को लगातार डराया और धमकाया गया। शिल्पी ने कई बार कोर्ट के चक्कर काटे। कोर्ट में ये याचिका डाली कि उसे भरण पोषण के लिए हर महीने 50,000 रुपए की रकम दी जाए, लेकिन नारायण साईं ने कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना की और शिल्पी को पैसे नहीं दिए, जिसके बाद कोर्ट ने नारायण साईं के खिलाफ कुर्की के आदेश दिए, लेकिन कोर्ट के इस आदेश का भी पालन नहीं किया गया। अब मजबूर होकर शिल्पी ने एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और तलाक के साथ साथ 5 करोड़ रुपए की डिमांड करी है। बता दें कि नारायण साईं इस वक्त सूरत की जेल में कैद है। साल 2019 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
उससे पहले से ही वो फरार चल रहा था। कई बार वो भेष बदलकर इधर उधर छिपता फिर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। साल 2019 में उसके बाद उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और वो इस वक्त भी जेल की सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रहा है। लेकिन जेल में रहते हुए भी इसकी पत्नी इसके लिए मुसीबतों की सबब बन चुकी है। कोर्ट में तलाक की याचिका डालने के बाद शिल्पी ने 5 करोड़ की डिमांड की है, जिसके बाद अब कोर्ट अगली तारीख को सुनवाई करने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि नारायण साईं की मुसीबतें और भी बढ़ जाए। इस दौरान नारायण साईं की पत्नी शिल्पी ने कहा कि नारायण साईं जो है वो कोई धर्मात्मा नहीं है, बल्कि वो लड़कियों को शिकार बनाने की हमेशा फिराक में रहता है। वो एक आशिक मिजाज किस्म का व्यक्ति है। इसे ही कहते हैं औरों को नसीहत और खुद मियाँ फजीहत। एक तरफ नारायण साईं सत्संगी का चोला ओढ़कर पूरी दुनिया को सीख दे रहा था, दूसरी तरफ वो अपनी पत्नी को सता रहा था और पत्नी उसकी हरकतों से तंग आ गई थी। लेकिन नारायण साईं घूम घूम कर कृष्ण लीला करता और कान्हा बनने की एक्टिंग करता। इस दौरान कई लड़कियां उसके आगे पीछे डांस करती और वो उसका लुत्फ उठाता। इसी दौरान उसको कई बार इसी वीडियो की वजह से नारायण साईं को ट्रोल भी किया गया कि किस तरीके से ये लड़कियों के साथ पेश आता है, जब इसकी काले कारनामे पूरी दुनिया के सामने आए। और तो और नारायण साईं की एक जो साधिका है जमुना, उससे उसका एक बेटा भी है। यही सच सामने आने के बाद शिल्पी ने नारायण साईं को तलाक देने का फैसला किया। हालांकि 2019 में उसने ये याचिका डाली थी, आज से करीब 5 साल पहले, लेकिन उसकी याचिका पर आज तक सुनवाई तो हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया और ना ही कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। अब एक बार फिर से शिल्पी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना यह है कि कोर्ट अगली सुनवाई पर क्या फैसला देती है और किस तरीके से पुलिस वाले इस आदेश का पालन करते हैं। बहरहाल 82 साल का आसाराम जोधपुर की जेल में अपनी सजा काट रहा है, तो वहीं 51 साल का हो चुका नारायण साईं भी सूरत की जेल में अपनी सजा पूरी कर रहा है। और आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही आसाराम की पत्नी और उसकी बेटी को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, लेकिन गुजरात सरकार ने एक बार फिर से याचिका डाली और कोर्ट उन्हें फिर से नोटिस भेजने वाला है। आसाराम की पत्नी और बेटी पर भी लड़कियों को बरगलाने का आरोप है और उन पर लड़कियां सप्लाई करने का आरोप था, लेकिन कोई सबूत नहीं होने की वजह से कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया और वो फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर है। आपको बता दें कि आसाराम के जेल जाने के बाद उसकी जो पूरी संपत्ति है, उसकी जो मालकिन बन चुकी है उसकी पत्नी, वही अब उसके कारोबार को संभालती है और बाबा के खिलाफ अभी भी प्रवचन करती है कि बाबा सही थे। और अभी भी वो उसके जो आसाराम के जो भक्त थे उनके बीच बाबा की सही छवि प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बता दें कि आसाराम की जो पत्नी और बेटी है ये भी लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करती थी और उन्हें आसाराम तक पहुंचाती थी और नारायण साईं तक पहुंचाती थी। फिलहाल ये दोनों जेल से बाहर है, लेकिन जल्द ही इन्हें भी कोर्ट नोटिस भेज सकती है और फिर इन पर आगे की सुनवाई होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर कोई अपडेट सामने आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।